धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सच वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, सच वो भी नहीं है जो आपको सुनाई दे रहा है। सच कुछ और हो सकता है। उस दिखाई देने के पीछे, उस सुनाई देने के पीछे, उस सच को खंगालने के लिए आज के दौर में, या उस सच तक पहुंचने के लिए आज के दौर में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आज मीडिया जिसकी जिम्मेदारी थी सच आप तक पहुंचाने की, वो भोंपू मीडिया बन चुका है। और उसके पत्रकार जिनके जिम्मे सच निकाल कर लाना आपके लिए जिम्मेदारी के तौर पर होता था, वो आज दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके हैं। दो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई आ रही हैं। एक तो मेघालय के राज्यपाल हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने फिर से एक बार किसान आंदोलन पर सरकार को चेता दिया है, चेतावनी दे दी है। कैसे वो चेतावनी दे रहे हैं वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जगह भाजपा के एक विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्र के गांव में नहीं घुस पाया। लोगों ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि अपनी गाड़ियां लेकर वापस भागने को विवश हो गया। पर ये दोनों तस्वीरें आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ और चीजों पर गौर कर लेते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो इलाका जो दो आब के बीच बसा हुआ है। एक तरफ गंगा जी बहती है, एक तरफ जमुना जी बहती है। बड़ा खुशहाल इलाका है, नहीं जानता है कि भुखमरी और सूखा ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। अच्छी खासी तमाम फसलें होती हैं। यहाँ पे SC ST समाज के जो लोग होते हैं, SC ST के जो लोग होते हैं वो भी बड़े खुशहाल आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है जो पूर्वांचल है वहाँ पे गरीबों की तरह वो लोग जी रहे हैं, उनको शादियों तक गुलाम बना के रखा गया है, उनकी पीढ़ियों को इतना कर्जदार बना के रख देते हैं कि वहाँ पे जो उच्च कोटि के लोग हैं, उच्च जाति वाले, वो उनको कुछ मानते ही नहीं हैं, उनकी कोई वक़्त ही उनके सामने नहीं होती। वैसा यहाँ नहीं मिलेगा। एक चीज और है इस सरजमी की, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू हुआ, मेरठ से। आप जानते हैं यहाँ के लोग बड़े बेबाक होते हैं और अपनी बड़ी जांबाजी के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है इस इलाके के लोग आपको ज़्यादातर IAS IPS ना मिले, लेकिन आपको पुलिस के अंदर, फौज के अंदर ये तमाम लोग मिलेंगे। अपनी जान कुर्बान करने वाले ये लोगों में शुमार किए जाते हैं। तो इस पस मंज़र को हमेशा ध्यान रखिएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरी खुशनसीबी है, मैं भी उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं जो पहले मेरठ ज़िला हुआ करता था, बाद में बागपत ज़िला बन गया। अब आप कहेंगे कहानी तो इतनी सारी बता दी, खबर तो बताओ। अब खबर आपको बताना शुरू करते हैं। डॉक्टर संजीव बालियान जो है मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और वर्तमान समय में इस सरकार में मंत्री हैं। उनका भैंसवाल गाँव में ज़बरदस्त विरोध किया गया। सबसे पहले वो तस्वीर उभरी, आपने देखी। उसके बाद उनका दूसरा जो गाँव था सोरम, वहाँ पर तो ज़बरदस्त विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि वहाँ पर हाथापाई की नौबत आ गई। पूरे मामले को लेकर अजय सिंह ने गांव के अंदर पंचायत की और इन्होंने अपनी जगह पे पंचायत की, और पूरा मामला खिंचाखिंची तक आ गया, थाने पुलिस तक पहुंच गया। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ये सब चीजें धाकड़ खबर आपको बता चुका है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि कैराना से बीजेपी के जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी, वो अपने ही संसदीय क्षेत्र के गांव में एक टंकी का उद्घाटन नहीं कर पाए। लोगों ने कहा कि घटिया सामग्री से टंकी का निर्माण किया गया और पानी आज भी दूषित आता है। इनको बेरंग लोगों ने वापस लौटा दिया। इसके अलावा एक तस्वीर हमने आपके सामने और रखी थी इसी इलाके से। यहाँ जिला पंचायत एक सदस्य हैं, नाम था उनका नक्षत्रपाल। पहुँच गए गांव में। गांव वालों ने कहा भैया ये भाजपा का झंडा लगा के नहीं आने का, आना है तो गांव में आ जाओ। उसने कहा ठीक है, भाजपा का झंडा भी हटा दूंगा। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी के बारे में, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसकी पार्टी के वो नेता होने की बात करते हैं, अब शब्द बोले वो एक बार मैं चाहूँगा फिर से आपके सामने रख दूँ। और पहली तस्वीरें तो आपको याद होंगी ही, उनके लिंक लगवा देता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पे लगवा देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगवा देते हैं, उन तमाम खबरों को देख सकते हैं। लेकिन ये क्या बोलने लगा, जरा सा विरोध होते ही भाजपा का नेता अपने प्रधानमंत्री के बारे में और अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के बारे में, वो उसकी ज़बानी सुन लीजिए। ये तस्वीरें आपके सामने रखने का मतलब ये है कि जब विरोध हो रहा है तो नेता भी जान रहे हैं कि उन्हें किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। अब आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं जो बागपत के अमीनगर सराय कस्बे से आ रहा है। यहाँ पे एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे। किस तरीके से वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं खामोश रहा करो, कुछ और मिल जाएगा, मुझे कुछ और लेना नहीं है, जो मुझे करना था जीवन में वो मैंने कर दिया, लेकिन मैं गलत को गलत कहूँगा, सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। तो यहाँ भाषण करना बहुत अजीब बात लगेगी, लेकिन अब इस जगह पे खड़ा कर दिया हूं तो कुछ ना कुछ तो कह के मुझे फिल्म छुटाना है। और वो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप मुझे बधाई दे रहे हैं गवर्नर होने की, और मैं पहले दिन से इस बात से दुखी हूं कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं। और उसकी वजह ये है
कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पे बोलना नहीं पड़ता। और मेरी आदत है कि मैं कोई बात अगर हो रही है तो उस पर जरूर बोलूंगी, और उससे मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है। जैसे अभी किसानों के मामले पे जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं होता। सुन लिया, उन्होंने पूरा बताया कि कैसे राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होने वाली थी। उन्होंने हस्तक्षेप किया कि ये गलती मत कर देना, भूल के भी ऐसा कर मत देना, दिल्ली से किसानों को खाली हाथ मत लौटा देना, ये सिख हैं 300 साल तक याद रखेंगे। वो चेतावनी दे रहे हैं खुले अल्फाज में। अब यहाँ दो चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। क्या सत्यपाल मलिक को डर नहीं लगता? तो पहली बात यहाँ समझ लीजिए, वो उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जो मैंने आपके सामने बताई, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेबाकी के लिए लोग यहाँ जाने जाते हैं और इसी स्पष्टवादिता से अपनी बात के लिए रखते हैं। एक चीज़। दूसरे, अगर मान लीजिए उनके इन बोल बचनों के चलते बीजेपी उनको राज्यपाल पद से हटा देती है, तो पूरे जो जाट बेल्ट है ना हमारा इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये भाजपा को सबक सिखा देगा कि इन्होंने सत्यपाल मलिक को इसलिए हटाया पार्टी से या राज्यपाल पद से क्योंकि वो किसानों की बात कर रहे थे। यानी कि इन्होंने, सत्यपाल मलिक ने भाजपा की हालत बना दी है सांप वाली, कि निगले तो भी मुसीबत, उगले तो भी मुसीबत। ये स्थिति ध्यान में रखिएगा। दूसरी तस्वीर आपके सामने रखता हूं, मथुरा से आ रही है। मथुरा से बीजेपी के एक विधायक महोदय हैं। विधायक महोदय अपने ही विधानसभा क्षेत्र के गांव पहुंच गए। गांव का नाम सांख है, बताया जा रहा है, जो मगौरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये वृंदावन से विधायक हैं, लेकिन वहां पे जो इनके सामने कुछ हुआ वो थोड़ा आप तस्वीरों की जबानी देख लीजिए। पुलिस बल प्रयोग करती हुई, किसानों पे पुलिस बल प्रयोग करती हुई जबरन किसानों से रास्ते से हटाने और विधायक ठाकुर कारिंदार सिंह, भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदार सिंह को गांव में जबरन प्रवेश कराने के लिए बल प्रयोग करती हुई पुलिस, किसानों पर हठधर्मिता दिखाती हुई पुलिस, किसानों पर अत्याचार करती हुई पुलिस, किसान रोड पर ही, किसान रोड पर ही, किसान रोड पर ही धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदार सिंह का काफिला ग्राम पंचायत सोन विधानसभा गोवर्धन जिला मथुरा से वापस लौट चुका है। किसानों के भारी आक्रोश के बाद विधायक जी को वापस जाना। देख लिया आपने कैसे लोगों ने ठाकुर कालिंदा सिंह को, जो विधायक है बीजेपी के, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जा रहे थे, नहीं जाने दिया और वापस लौटा दिया। पुलिस भी साथ थी, लेकिन ग्रामीण कैसे आगे लेट गए, कहा कि जाने नहीं देंगे गांव के अंदर, और उनको वापस जाना पड़ा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इनमें किसान कम हैं और किसी खास पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। टिक्का जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे थे, चौधरी जैन सिंह, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद के भी नारे यहाँ पे लगाए गए थे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पा रहा है, राज्यपाल अपने ही गृह जनपद बागपत में आने के बाद इस सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, या जहाँ पे वो राज्यपाल की सीट पे हैं वहाँ पे रहते हुए भी खुल के बोल रहे हैं, जबकि आप जानते हैं राज्यपाल कौन होता है, किसको बनाया जाता है, किस तरीके के लोगों को बनाया जाता है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी आंख मूंदने की कोशिश कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह। लेकिन शुतुरमुर्ग बनने से शायद उसका भला नहीं हो पाएगा। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार वो सच आपके सामने नहीं आने देंगे जो ज़मीन पे है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।